नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और पावरफुल फाइनेंशियल आइडिया के बारे में। जरूरतों से कम में जीवन यापन, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिविंग बिलो योर मीन्स। तो सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर फाइनेंशियल वेलनेस का रास्ता हमेशा ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि किसी और चीज से जुड़ा हो? क्या हो अगर असली सीक्रेट इस बात में छिपा हो कि हम खर्च कैसे करते हैं? इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई इसका असली मतलब है क्या। बिल्कुल सीधी सी बात है। अपनी जरूरतों से कम में जीने का मतलब है जानबूझकर, इरादे के साथ ये पक्का करना कि जो खर्चे हैं वो आमदनी से हमेशा कम रहें। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सिंपल सा रूल है। असल में सारा खेल है अपनी कमाई और अपने खर्चों के बीच एक फासला बनाने का, एक गैप क्रिएट करने का। और यही गैप, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो जगह है जहां से फाइनेंशियल आज़ादी की कहानी शुरू होती है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। इसका मतलब कंजूसी करना या अभाव में जीना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये है इरादे के साथ खर्च करना। देखिए, एक तरफ है अपने पैसों को उन चीजों पर लगाना जो वाकई में मायने रखती हैं, इससे कंट्रोल और आज़ादी मिलती है। और दूसरी तरफ है अभाव वाली सोच, जिसमें हमेशा लगता है कि कुछ छूट रहा है, सब कुछ काटना पड़ रहा है। यही वो असली फर्क है जिसे समझना जरूरी है। तो ठीक है, ये गैप क्या है ये तो समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि इस छोटे से फासले में आखिर इतनी ताकत क्यों है? जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए कि ये जो लंबी वाली बार है वो आपकी टोटल इनकम है, पूरे 100%। और ये जो छोटी वाली बार है वो आपके खर्चे हैं, मान लीजिए 80%। तो इन दोनों के बीच का ये जो 20% का फासला है ना, बस यही है वो पावरफुल गैप। और बस यहीं से असली फाइनेंशियल पावर बननी शुरू होती है। ये सिर्फ बचा हुआ पैसा नहीं है, ये मौका है, ये चॉइस है, ये सुकून है। सोचिए जरा, ये गैप हमारे लिए क्या क्या रास्ते खोलता है। इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की गुंजाइश बनती है। ये कर्ज को कम करने या जड़ से खत्म करने में मदद करता है। एक इमरजेंसी फंड तैयार होता है ताकि मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, ये हमें चुनने की आज़ादी देता है। जब पैसों का स्ट्रेस कम होता है तो जिंदगी के फैसले डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिए जाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, राइट? पर सवाल वही है कि शुरुआत करें तो करें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने कैश फ्लो को समझना। दूसरा, अपनी ज़रूरतों को पहचानना। और तीसरा, उस गैप को ऑटोमेट करना। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला कदम है जागरूकता। बस ये जानना कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक कोई भी बदलाव करना नामुमकिन सा है। ये समझिए कि आप अपने फाइनेंशियल जीवन का एक एक्सरे ले रहे हैं। ये कुछ इस तरह का दिख सकता है। देखिए, एक तरफ आमदनी है, मान लीजिए $2000। दूसरी तरफ किराया, ग्रॉसरी जैसे खर्चे हैं। जब आमदनी में से इन खर्चों को हम घटाते हैं तो महीने के आखिर में जो बचता है, यहाँ $350, वही है आपका नेट फ्लो। यही वो शुरुआती गैप है जिसे हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। अब आता है दूसरा कदम, जहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। अपनी ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फ़र्क समझना। ज़रूरतें वो हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का किराया, खाना पीना। और चाहतें वो हैं जो ज़िंदगी को अच्छा बनाती हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है। बस यहीं पर हमें सोच समझ कर फैसले लेने होते हैं। और तीसरा और शायद सबसे पावरफुल स्टेप है इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना देना। मतलब जैसे ही सैलरी आए, एक तय रकम अपने आप एक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाए। इससे पे योर सेल्फ फर्स्ट वाला सिद्धांत सच में काम करने लगता है और हमें अपने विल पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन आखिर में एक बात समझनी होगी, ये तरीका सिर्फ बजट बनाने या पैसे बचाने की कोई ट्रिक नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। जैसा कि एक बहुत अच्छी बात कही गई है, लक्ष्य कम के साथ जीना नहीं है, बल्कि ज्यादा इरादे के साथ जीना है। फोकस इस बात पर आ जाता है कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है, और फिर हम अपने सारे रिसोर्सेज को उसी तरफ लगाते हैं। तो ये पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देता है। सवाल मैं कितना खर्च कर सकता हूँ से बदलकर हो जाता है मैं असल में जीना कैसे चाहता हूँ।
पैसा तब मालिक नहीं रहता, बल्कि उस जिंदगी को पाने का एक जरिया बन जाता है। तो ये चर्चा इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी आखिर दिखती कैसी है? शायद इसका जवाब हमेशा ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ज्यादा इरादे के साथ जीने में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।